मतलब झूठे नमस्ते राम राम मतलब ताश खेलने उन चीज़ों दूर वाले आदमी हम 24 घंटे लोगों के बीच में रह के उनके काम करवाने की कोशिश करने वाले आदमी तो तभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। जल भराव के टाइम में हमने प्रशासन से मतलब इतनी मदद लेके मतलब रातों रात में हमने मोटर और दिल्ली से टीप भी खरीदी है 3-3 किलोमीटर की। वो लोगों को हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है भाई हम 24 घंटे हमारा जो भाईचारा है यूथ है उनके बीच में रहो 24 घंटे दिन रात उनके सुख दुख में खड़े रहो हाँ। जो हमारा व्यवहार है मतलब भाईचारा है तभी हमारे साथ खड़े हैं। हम भी कोई झूठ तूफान की दुकान खोल रहे होते तो कौन पाओ था भाई। तो हमारी खाप का चबूतरा में एक फैसला हुआ था और वो भाई बोल के कहा था कि अगली बार इस गाँव का कोई भी भाई लड़ेगा मैं कोई ज़रूरी नहीं हूँ कि मैं ही लड़ूँ मतलब कोई और भी लड़ेगा तो हम मतलब पूरे गाँव के साथ या मैं खुद तो मतलब समर्थन करूँगा उसको। पर अब की बार वो खुद लड़े हैं वो कोई बात नहीं। उनका गांव हमारे साथ है 100% और भाईचारे से चुनाव शांति से चुनाव लड़े हम 100% जीतेंगे। और सब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमारे हर गांव के लोग बाहर रहें मतलब उनको बुला के मतदान करवाएं। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हम इस वक्त हिसार ज़िले के अगर बात करें वार्ड नंबर 28 में है। और जैसा आपको सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे हैं और ये अंतिम और तीसरा चरण है जिसमें कि 4 जिलों के चुनाव होने हैं। 22 तारीख को जो है वो मतदान होना है और सरपंची के लिए 25 तारीख को वो मतदान होना है। तीसरा चरण है। तीसरे चरण की अगर बात करें हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल इन 4 जिलों के चुनाव होने हैं। वार्ड नंबर 28 है और जो मेरे साथ बैठे हैं इनका नाम है दिनेश चौहान। दिनेश चौहान की बात करें मैं आपको बता दूँ क्योंकि पहले जब चुनाव हुआ था तो रमेश चौहान जो इनके सामने खड़े हैं यानी कि उनकी पत्नी खड़ी हैं और इनकी तरफ से भी जो इनके भाई हैं उनकी पत्नी ये चुनाव लड़ रही है और चुनाव चिन्ह है मटका। यहाँ आने का मेरा ख़ास वजह ये है क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये बात मैं खुद पत्रकार होकर बता रहा हूँ। लगातार इनकी वीडियो मैंने देखी और कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर आई कि अमूमन तौर पर हम कहते हैं कि जो इस तरह के चुनाव होते हैं इनको छोटा चुनाव माना जाता है, भाईचारे का चुनाव माना जाता है। ये चुनाव दिनेश ने लड़कर जो ये पूरा का पूरा इनका भाईचारा खड़ा है, जो इनके यार दोस्त मित्र खड़े हैं वो लोग इनका चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी बातचीत करते हैं कि आखिर इस शख्स के साथ इतने लोग क्यों हैं, क्या खास वजह है। क्योंकि उम्मीदवार तो और भी हैं, इनके सामने टक्कर में उम्मीदवार भी है। हालांकि हार जीत वो लोग तय करेंगे, लेकिन आखिर इनके साथ जो प्यार है वो क्यों। दिनेश जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों को भी हम अपनी तरफ से धन्यवाद बोलते हैं जी। चौहान साहब अगर बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं 22 तारीख को मतदान होना है और बहुत कम समय रह गया है, लगातार आप गांव-गांव जा रहे हैं और शायद 9 गांव आपके इस वार्ड में हैं। किस तरह का प्यार, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? ये ज़बरदस्त प्यार है। जो युवा साथी है ना हमारे वो खुद मेरा चुनाव नहीं अपना चुनाव मान के मतलब इस चुनाव में लड़ रहे हैं। हर रोज़ जो हम प्रतिदिन डोर टू डोर करा तो 500-700 युवा अपने आप इकट्ठे हो जाए कि हम मतलब एक खाली मैसेज करा, मैसेज पे एक मतलब जो भाईचारा हमारा वो उमड़ गया हुआ है। ये हमारा सबका प्यार है आपस का। कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है कि अगर दिनेश भाई चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि आपके जो भाई की पत्नी को चुनाव लड़ रही तो वो अपना इसको खुद का चुनाव मानकर आपके साथ आ रहे हैं। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि अगर हिसार की बात करें तो कुल 30 वार्ड हैं और आपका वार्ड नंबर 28। लगातार आपके बारे में मैंने सुना तो कहीं ना कहीं मेरी भी इच्छा हुई कि जाकर चलना चाहिए और मैं भी बात करूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो दिनेश के साथ ये इतना सारा भाईचारा, क्योंकि देखिए मैं साफ स्पष्ट बात करूँगा, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, पैसा बांटा जाता है, शराब भी बांटी जाती है और वो तमाम चीज़ें की जाती हैं जिनसे हम वोट प्राप्त कर सके, यानी कि लोगों में लोभ या प्रलोभन दिया जा सके। आपकी क्या वजह है, क्यों इतना प्यार मिल रहा है? भाई हम 24 घंटे हमारा जो भाईचारा है यूथ है उनके बीच में रहो 24 घंटे दिन रात उनके सुख दुख में खड़े रहो हाँ। जो हमारा व्यवहार है मतलब भाईचारा है तभी हमारे साथ खड़े हैं। हम भी कोई झूठ तूफान की दुकान खोल रहे होते तो कौन पाओ था भाई। ये भाईचारा है सारा, ये प्यार है हमारा एक दूसरे का आपस का ठीक ठाक व्यवहार है जब ये सारे भाई अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपके बारे में जाना कि आपके जब पहले घर की बात करें सरपंची भी रही, आपके ताऊजी सरपंच रहे, आपने सारा काम देखा, तो क्या कुछ लोग उस काम से संतुष्ट हुए, क्या कुछ आप करवा पाए? 100% भाई सरपंच जी तो देख के हुए संतुष्ट। हम सरपंच के अलावा भी भाई यहाँ बीच में रहने वाले आदमी हाँ 24 घंटे मतलब लोगों खातर खड़े होने वाले आदमी हाँ मतलब झूठे नमस्ते राम राम मतलब ताश खेलने उन चीज़ों दूर वाले आदमी हम
24 घंटे लोगों के बीच में रह के उनके काम करवाने की कोशिश करने वाले आदमी हैं। जी, क्योंकि सुरान साहब ये सवाल करने का मेरा उद्देश्य ये भी है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, सारे वार्डों में जा रहा हूँ, तो बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनको पिछली बार भी मौका दिया, यानी कि दूसरी बार फिर मैदान में है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच नाराज़गी है और वो ये कह रहे हैं कि इनको हम मौका दे चुके हैं, एक बार इनको आजमा चुके हैं, ये उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, इसलिए इस बार इनको बजाय किसी और को देंगे। लेकिन आपकी वो चीज़ें अगर आपको, यानी कि जो आपके घर से परिवार से जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको ये वार्ड जिता देता है, क्या कुछ आपने सोच रखा है जो आप अलग से करोगे? सरपंच का एक दायरा छोटा होता है, लेकिन अगर हम जिला पार्षद की बात करें, क्योंकि इसके आगे चेयरमैन की लड़ाई भी होती है, इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बजट होता है, क्या कुछ ऐसे काम जो आपके जहन में हो? भाई हमने पहले भी ट्राई करी है बिना जिला पार्षद रहते हुए, और अब भी 100% ट्राई करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन का, कि एजुकेशन सिस्टम में हम सुधारेंगे तो मतलब यूथ थोड़ा तभी तो आगे निकल के आऊगा। उसके बाद दूसरा मुद्दा है स्पोर्ट्स का। हम जितने स्टेडियम हैं उनमें ट्राई कर रहे हैं, पहले से हमने ट्राई की है। गवर्नमेंट के अलावा हमने बहुत सारे जैसे CSR से ट्राई कर रखी है, बैंडिया मीरपुर और राखी साहबपुर में तो हमने प्रैक्टिकल ये चीज़ करके दिखाया है। मतलब तो हम CSR से कोच प्रोवाइड करवाएंगे, खेल नर्सरी एक छोटे लेवल पे हम मतलब ये कोशिश पहल करेंगे, मतलब एक शुरुआत करेंगे जहाँ गेम कर रहे हैं उनको हम कुछ निखार के मतलब आगे लेके जाएं। क्योंकि देखिए आप राखी खाप से हैं, और हम बात करें जो आपकी खाप है, कुछ लोगों ने मुझे बताया आपके सामने और भी उम्मीदवार खड़े हैं। अगर हम पिछले चुनाव की चले जाएं, पिछले अतीत में चले जाएं, तो एक फैसला हुआ था, आप पहले भी चुनाव लड़ना चाहते थे, एक बार वो भी दर्शकों को बताए क्या कुछ रहा और इस बार क्यों आपको मैदान में आना पड़ा? भाई पिछली बार भी हम मतलब इलेक्शन लड़ने का मूड था, पर ये भाईचारा का चुनाव है। कई बार गाँव का आपस में इतना प्यार हो है, गाँव गुआंढ का जो अब मतलब खासकर हमारे एरिया में है, तो हमारे गाँव में वो भाई लेके आ गया 50-100 आदमी उनके गाँव के, तो गाँव वाले बोले गुआंढी भाई है कोई नहीं, वो लेके आ गया तो इसे न बना दिया उम्मीदवार। ये हमारी खाप का चबूतरा एक फैसला हुआ था, और वो भाई बोल के गया था कि अगली बार इस काम का कोई भी भाई लड़ेगा, मैं कोई ज़रूरी नहीं हूँ कि मैं ही लड़ूँ, मतलब कोई और भी लड़ेगा तो हम मतलब पूरे गांव के साथ या मैं खुद तो मतलब समर्थन करूँगा उसका। पर अब की बार वो खुद लड़े हैं, वो कोई बात नहीं, उनका गाँव हमारे साथ है 100%, मतलब उनके गाँव ने 100% आश्वस्त हैं कि उनका गाँव भी हमारे साथ है। ये जो दिनेश सुराण जी बता रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर दूं, क्योंकि मैंने भी यहाँ आने से पहले इनके बारे में कहीं की जानकारी प्राप्त की। ये बात कर रहे हैं राखी खाप का ऐतिहासिक चबूतरा है, 12 खाप बोलते हैं, 12 खाप का ऐतिहासिक चबूतरा है। वहाँ पर कहीं न कहीं पंचायत हुई, और उस पंचायत में पिछले चुनाव में जो सरपंच या जो मौजूद लोग होते हैं, गांव के जो भी मौजूद लोग, बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कहीं न कहीं तय किया था कि इस बार जो है, यानी कि पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं रमेश को जिम्मेदारी दी गई थी, और जो दिनेश थे कि आप इस बार जो होल्ड कर लीजिए। खुद रमेश ने उस समय कहा था कि अगली बार जब ये चुनाव लड़ेंगे, इनका नंबर आएगा तो मैं तन मन धन से इनका समर्थन करूंगा, ये बातें हुई थी। लेकिन इस बार फिर हुआ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, जैसे उन्होंने बताया कि भाईचारे का चुनाव है, तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं, और बहुत सारी ऐसी भी जगह आपने भी खबरें देखी होगी कि सर्वसहमति से सरपंच बना देते हैं, पंच बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक सर्वसहमति उम्मीदवार के रूप में हुई कि इस बार जो है, जो ऐतिहासिक राखी की जो खाप है, उनके उम्मीदवार जो है वो दिनेश के परिवार से जो इनके रेणु जी हैं उनको बनाया गया। लेकिन बावजूद उसके जो रमेश है, उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोला और वो मैदान में आए। हालांकि तय जनता को करना है। तो ये तो बात रही आपकी खाप की। इसके अलावा युवाओं की बात करी, एक कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में हम बात करें, क्योंकि मैं अलग अलग नाड़ों हल्के में आपके और भी जगह गया, क्योंकि और भी इसमें वार्ड है, जल भराव का और जल निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए आपने कुछ सोचा हो? सबसे बड़ी समस्या भाई अब जल भराव था, मतलब ये प्रैक्टिकल करके दिखाया हमने 3-4 गांव में, वो तभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। जल भराव के टाइम में हमने प्रशासन से मतलब इतनी मदद लेके, मतलब रातों रात में हमने मोटर और दिल्ली से टिप भी खरीदी है 3-3 किलोमीटर की, वो लोगों को हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आगे भी हम इस पे मतलब लोग जो उम्मीद करेंगे उस पर 100% खड़े रहेंगे। और 2-4 गांव में तो हमने तालाब ओवरफ्लो हो गए, बस्तियां जो डूबती हैं, उनके लिए मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि पाइपलाइन दबवाई है। मतलब इस टाइप के काम हम आगे भी निरंतर करेंगे, इसी उम्मीद के सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जी। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि आपने शिक्षा का बता दिया, किसानों का बता दिया, महिलाओं के लिए, क्योंकि ये महिला के लिए आरक्षित है सीट, अब जो आपके परिवार से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी तरफ से आप महिलाओं के लिए कुछ विशेष कहना चाहें? महिलाओं के लिए तो विशेष 100% कराया है, पर पहले बहुत छोटे लेवल पर किया, हमारे गांव लेवल पे। हमारे गांव का ही उदाहरण दूँ,
हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उन क्राफ्ट में हमने दरी के ऊपर, क्राफ्ट में और भी कई चीज़ें हैं जैसे बोइये हैं, उनके ऊपर हम सूरज कुंड तक हर साल हमारे गांव की महिला स्टॉल लगाती है। पोट्री के ऊपर जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो हम एक छोटे लेवल पे MSME का एक प्रोजेक्ट भी हमारे गांव में 5 करोड़ का अप्रूवल हो रखा है कि हमारे गांव की 200-300 महिलाएं एक प्लेटफार्म पे काम करें और उनको एक अच्छा मतलब प्लेटफार्म मिले, जिससे कि वो उनका मतलब जो है सामान देश विदेश में जाए। तो ये शुरुआत हम पूरे वार्ड में करेंगे, 2 गांव से शुरू करके 4 में जाएंगे, 4 से 6 में जाएंगे। तो इसका रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है। हम 4-5 साल से लगे हुए हैं, हर साल गांव में वर्कशॉप करवाते हैं ऐसी। सुराना साहब, अंतिम में जो आपके वार्ड वासी हैं उनसे आप कुछ खास अपील करना चाहिए? खास अपील ये है कि हमारा चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। जो हमारे युवा साथी हैं हम उनको बोलेंगे कि इसको थोड़ा मतलब मेंटेन करें और भाईचारे से चुनाव, शांति से चुनाव लड़ें। हम 100% जीतेंगे और सब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमारे हर गांव के लोग बाहर रहें, मतलब उनको बुला के मतदान करवाएं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको। ये थे दिनेश चौरान। इन्होंने बताया, और मैं हर उम्मीदवार के पास जा रहा हूँ और मतदाताओं के पास भी जा रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी किस्मत लेकर हर दरवाजे जा रहे हैं, जो कि प्रजातंत्र में हर किसी का अधिकार है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को वो सपने, वो वादे, तमाम चीज़ें, अपनी बातें रखते हैं कि अगर आप हमें मौका देंगे तो हम इन तमाम चीज़ों पर खरा उतरेंगे। लेकिन वार्ड नंबर 28 के लोगों ने देखना है, जो दिनेश चौरान ने बातें कही हैं, इन्होंने बोला है कि मैंने ये सब करके दिखाया है। और इस बार जो है, क्योंकि सरपंच एक गाँव स्तर का होता है और अगर पार्षद की बात करें तो उसमें काफ़ी गाँव आते हैं, उसका दायरा बड़ा हो जाता है और बजट भी जो है वो लाखों रुपए का होता है। इन्होंने कहा है कि वो तमाम चीज़ें करके दिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात, मैं ईमानदारी से बात बोल सकता हूँ, आप सारे मेरा इंटरव्यू देखते हैं, इन्होंने अलग अलग वर्ग के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए वो तमाम चीज़ें बताई है। और कहीं ना कहीं ये भी उसमें साफ संदेश दिया है कि जीतने के बाद नहीं, जीतने से पहले भी इन्होंने ये काम करके दिखाया है। हालांकि ये कितना सच बोल रहे हैं वो आप सब जो यहाँ के वार्डवासी हैं, वो तमाम इनके गाँव से संबंधित आसपास के लोग हैं, वो जानते होंगे। तो ये वाकई मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं जब नारनौल से इस साइड आया, इनके गांव के कार्यक्रम थे, लगातार ये डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। अभी करीब रात के 8 साढ़े 8 बजे का समय है और इसके बाद भी इनके 6-7 गांव जो है वो बाकी हैं, जहां ये जाएंगे। और आप हिसाब लगाइए, कब ये सोएंगे, कब उठेंगे, कब प्रचार करेंगे। तो ये हर तरह का यही हाल रहता है। इन्होंने कहा भाईचारे का चुनाव है, भाईचारा इनके साथ है। अब देखना होगा कि जो ये प्यार, भीड़ के रूप में इनको जो प्यार मिल रहा है, 22 तारीख को जो मतदान होना है और जो इनका मटका है, चुनाव चिन्ह मटका, उस मटके में ये प्यार वोटर के रूप में कितना कन्वर्ट हो पाता है, वो आने वाला समय बताएगा। दिनेश चौरान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, वो भी कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नयन, बिंदास हरियाणा।